आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 22 का अध्ययन करेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गीबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बेलों, गद्धों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। इस अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं शायद अपने पिता और माँ को शाऊल से बचाने के लिए दाऊद उन्हें मोआब ले गया।
दाऊद और उसके लोग एक किले में तब तक रहते हैं जब तक भविष्यवक्ता गाद उसे यहूदिया लौटने के लिए नहीं कहते। शाऊल और उसके लोग गिबा में थे और उनके बीच एदोमी दोएग था। दोएग ने शाऊल को बताया कि किस प्रकार याजक अहीमेलेक ने दाऊद को रोटी और गोलियत की तलवार देकर उसकी सहायता की। शाऊल ने अहीमेलेक और सब याजकों को नोब में बुलाया। शाऊल ने अहीमेलेक पर दाऊद के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दोष लगाया। अहीमेलेक ने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी धारणा थी कि दाऊद शाऊल का सबसे भरोसेमंद सेवक था, परंतु वह नहीं जानता था कि शाऊल दाऊद से बैर रखता है। शाऊल ने अहीमेलेक की न सुनी। अपने क्रोध में उसने उसके रक्षकों को, परमेश्वर के सभी याजकों को मार डालने का आदेश दिया, परंतु शाऊल के सेवकों ने परमेश्वर के याजकों पर हमला करने से इनकार किया। इसलिए विदेशी देयोग ने उन पर हमला किया और शाऊल के आदेश में कुल 85 याजक मारे गए। नोब नगर सभी पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, पशुओं समेत नष्ट हो गया। अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार भागने में सफल हुआ और उसने दाऊद के यहाँ शरण ली। अहीमेलेक ने दाऊद की सहायता करके अच्छा काम किया, परंतु उससे मृत्युदंड दिया गया। परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वह हमसे ये वादा नहीं करते कि वह हमें इसी जीवन में किए गए अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करेंगे। प्रभु यीशु सबके लिए अच्छे थे, लेकिन हर कोई उनके लिए अच्छा नहीं था। यहाँ हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने दोएग को नोब के सभी याजकों को मारने का निर्देश दिया। उसने याजकों को नगर नोब को तलवार की धार से मार डाला, चाहे स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, बच्चे, बैल, गधे, भेड़, बकरियां, सबको। अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार, जो अहीतूब का पोता था, वो बच गया और दाऊद के पास भाग गया। ये वचन में दाऊद एब्यातार से बात कर रहा हुआ दिख रहा है। दाऊद एब्यातार से कहता है कि वह डरे नहीं। डर हमें अकेलापन महसूस करा सकता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई होता है तो ये बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। हालांकि दाऊद और एब्यातार दोनों खतरे में थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। जैसे दाऊद ने एब्यातार की रक्षा की, वैसे ही परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। वह हमें अपने करीब रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, खासकर जब जीवन कठिन हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि कितनी बार मुझे तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करना अच्छा लगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। तो आज याद रखें कि हम जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। चलिए हम प्रभु यीशु मसीह के करीब रहें और वह हमें सुरक्षित रखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।